नमस्ते बच्चों, आज हम लोग कबीरदास के संबंध में जानकारी हासिल करेंगे और उनके द्वारा लिखे गए कुछ दोहे जिन्हें तुम्हारे पाठ्यक्रम में साखियां नाम से पढ़ने को दिए गए हैं, उनके संबंध में जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है। कबीरदास जी एक संत कवि हैं और निराकार ब्रह्म के उपासक हैं। अपने समय में उन्होंने समाज में कई बुराइयां देखी और उन्हीं बुराइयों को अपनी रचनाओं में शब्दबद्ध किया, उन्हीं बुराइयों का जिक्र किया अपनी रचनाओं में। आंखों से उन्होंने जो कुछ देखा या सुना, कानों से उनका जो अनुभव है, उन्हीं अनुभवों को अपनी कविताओं में व्यक्त किया। तो इस प्रकार से उनके द्वारा जो अनुभूत बातें हैं, उन्हीं बातों को दोहों के माध्यम से जो कुछ कहा है उसे हम साखियां कहेंगे। कबीरदास के बहुत से दोहे हैं, लेकिन साखियां क्यों कहा गया? इसलिए कि वो एक प्रकार से गवाही दे रहे हैं। उन्होंने अपने समय के समाज की गवाही दी है इन दोहों के माध्यम से, इसलिए इसका नाम जो है साखियां रखा गया। ठीक है। साखियां शब्द जो है वो तद्भव है। इसका प्रथम होगा साक्षी। साक्षी का अर्थ होता है गवाह। गवाह का अर्थ होता है आई विटनेस, आंखों से जो कुछ देखा उसे बयां करना, उसे बताना। तो कबीरदास ने अपने समय में जो कुछ देखा, भला बुरा, जो उनका कटु या मधुर अनुभव है, उन्हीं अनुभवों का जिक्र अपनी रचनाओं में किया है। तो साखियां का अर्थ हुआ साक्षी से बना है साखी, और साखी का बहुवचन हुआ है साखियां। ठीक है। इसलिए यहाँ पर उन्होंने जो बातें लिखी हैं उन्हीं के संबंध में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, एकदम अनपढ़ थे, गंवार थे। कारण यह है कि उनका पालन पोषण जिस परिवार में और जिस वातावरण में हुआ वो इनके अनुकूल नहीं था। पढ़ाई लिखाई का वातावरण नहीं था, इसलिए उन्होंने न तो कभी विद्यालय का मुंह देखा और किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में गए जो उन्हें पढ़ाते लिखाते। ठीक है। अक्षर का ज्ञान कराते, ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ, वो बुद्धि के बहुत तीव्र व्यक्ति थे और विचार के बड़े सात्विक थे और प्रतिक्रियावादी थे। सत्संग से ज्यादा ताल्लुक रखते थे, संबंध रखते थे। तो भगवान के भक्त भी थे, लेकिन निराकार भगवान के भक्त थे, उपासक थे।
कबीरदास को हम संत कवि कहते हैं। एक कवि होता है कि वो भगवान का भक्त नहीं होता, यूं ही कविता या कहानी या और भी साहित्यिक विधाओं की रचना करता है, लेकिन उनके समय में जो देश का वातावरण था, जो माहौल था, उसके मुताबिक जो है उस समय में जितने भी हिंदी में कवि हुए प्रायः बड़े बड़े कवि, वो कवि के साथ साथ संत और भगवान के भक्त भी हुए। जैसे ले लो तुलसीदास जी को ले लो, तुलसीदास जी कवि तो है ही, साथ साथ वो भगवान के भक्त भी हैं, उपासक भी हैं। सूरदास को ले लो, मीराबाई को ले लो, इस तरह से उस समय में ऐसे ऐसे कवि लोग हुए तो भगवान की भक्ति में भी उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया और समाज का भी चित्रण किया, अपने जीवन का, अपने समाज का, समय का, सब कुछ का वर्णन किया और दिखाया कि उनके समय में समाज में क्या अच्छाई थी, क्या बुराई थी। कबीरदास जी हिंदू और मुसलमान को एक करना चाहते थे। उनके समय में भी हिंदू मुसलमानों में बहुत झगड़ा होता रहता था। समाज में कई प्रकार की बुराइयां थी, जाति पाति की बात थी, ऊंच नीच की बात थी, छुआछूत की बात थी। क्योंकि कबीरदास जो थे वो, उनका तो जन्म हुआ था ऊंचे परिवार में, लेकिन पालन पोषण हुआ था एक मुस्लिम परिवार में, मुसलमान के यहाँ पालन पोषण हुआ था। जिस परिवार में, वो परिवार गरीब था और पढ़ाई लिखाई का वहाँ माहौल कुछ था ही नहीं, कपड़ा बुनने वाला परिवार था, इसलिए स्वाभाविक रूप से कबीरदास जी कपड़ा बुनने का काम करते थे। ठीक है, तो देखोगे कि उनकी जो यहाँ साखियां हैं, तो इन साखियों में समाज की बुराइयों का भी वर्णन किया है, उनके समय में जो कुछ होता था, और कोशिश उन्होंने की है कि समाज में सुधार हो और आपस में प्यार हो, भाईचारे का संबंध हो, लोग प्रेम से रहें और भगवत भक्ति की ओर उन्मुख होते रहें लोग। तो उन्होंने समाज सुधार करने का प्रयास किया, इसलिए कबीरदास को हम एक समाज सुधारक के रूप में देखेंगे। ठीक है, यहाँ देखो उनकी सबसे पहली साखी, मतलब पहला दोहा क्या है? पहला दोहा है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगै, अब उरी अनत न जाए। सबसे पहले कबीरदास ने कहा है कि मान सरोवर सुभर जल, मान सरोवर नामक एक तालाब है, उसमें पानी भरा हुआ है। मान सरोवर सुभर जल, सुभर मतलब सुंदर तरीके से भरा हुआ। तो मान सरोवर सुभर जल, मान सरोवर नामक एक तालाब है, उसमें जल की राशियां हैं, बहुत जल है, और उस तालाब में क्या है? तो हंस है। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, उसमें हंस नामक पक्षी क्रीड़ा करता रहता है। केली मतलब होता है क्रीड़ा, खेल करना, मस्ती करना। मतलब कि तालाब में हंस नामक एक पक्षी है और वह पक्षी उसमें खूब मस्ती करता है। ठीक है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही। ठीक है, हंस जो है उसमें क्या करता है? तो केली करता है, क्रिया करता है, खेल करता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है? तो मुक्ता फल मुक्ता चुगै, मुक्ता फल। ठीक है, यहाँ पर
देखोगे मैं लिख देता हूं। हंस मोती चुगना ठीक है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उरी अनत न जाही। कहता है कि वह हंस जो है उसमें मोती चुगता है। मुक्ता फल कहते हैं मोती को, ठीक है। और कहता है मुक्ता फल मुक्ता चुगे। मुक्ता मतलब मुक्ता फल तो हुआ मोती, और मुक्ता का मतलब हुआ निर्विरोध, फ्रीली, मतलब कि बिना बाधा के उसको वहां कोई बाधा नहीं पहुंचाता। इस काम को करने में, मोती चुगने में उसे कोई बाधा नहीं पहुंचाता। खूब मजे से वहां उस सरोवर में वो मोती चुगने का काम करता है, ठीक है। तो मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उरी अनत न जाही। अब उसे उस तालाब में इतना मन लग गया कि अब उरी अनत, उरी माने उड़कर, अनत मतलब कहीं और दूसरी जगह है, जाही माने जाने का उसे मन नहीं करता, कहीं वहां से उड़कर किसी और जगह जाने का उसे मन नहीं करता। अर्थात उस मानसरोवर में उसे खूब मन लग गया। इसका तो यह साक्षात अर्थ हुआ, सीधा अर्थ हुआ, लेकिन इतनी ही सी बात कभी नहीं कहना चाहता, इसमें कुछ और भी है, ठीक है। तो जो कुछ है इसके अंदर और भी दूसरा भी अर्थ है, तो उस अर्थ को भी हम लोग जानेंगे। लेकिन पहले यह जान लो कि मानसरोवर है क्या। कहा जाता है कि ब्रह्मा के मन में एक सरोवर की कल्पना हुई, ठीक है। तो मन यहाँ मानस है, मान मतलब मानस, ठीक है। मन, मान मतलब मन, और सरोवर का मतलब तालाब। अर्थात जिस तालाब की परिकल्पना मन में हुई वही मानसरोवर है। और सबसे पहले ब्रह्मा जी के मन में इस सरोवर की परिकल्पना हुई। यह तो माने ग्रंथ की बात है, पुस्तकीय ज्ञान की बात है, लेकिन सच्चाई क्या है, तो आज भी यह मानसरोवर है। यह कहाँ है? तिब्बत में है। तिब्बत में यह मानसरोवर है, बहुत ऊंचाई पर है, ठीक है। और यह सरोवर जो है एक प्रकार की झील है। तो झील तो जानते हो कि उसका दायरा जो है बहुत बड़ा होता है, बहुत विस्तार होता है उसका। तालाब थोड़ा छोटा होता है। तालाब प्रायः मानव के द्वारा बनाया गया होता है, लेकिन झील वगैरह जो है वो प्रकृति के द्वारा बनाई गई होती है ना। तो आज भी यह मानसरोवर है। हमारे यहाँ इस मानसरोवर को बड़ा ही पवित्र माना गया है। और केवल हिंदू धर्म में ही नहीं, तुमको बौद्ध धर्म में भी इस मानसरोवर का बहुत बड़ा महत्व है। लोग सम्मान देते हैं और इस सरोवर में लोग पवित्र स्नान करके अपने आप को धन्य मानते हैं। हमारे भारत से भी बहुत से लोग मानसरोवर की यात्रा करते हैं, वहां जाकर स्नान करते हैं। वहां मेला लगता है, मेला सा दृश्य रहता है। तो सरकार जो है, भारत सरकार सहयोग करती है। जो व्यक्ति यहाँ से मानसरोवर की यात्रा करना चाहता है तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन होता है। यूं ही कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता है, उसके लिए सरकारी नियमों से थोड़ा सा गुजरना पड़ता है, तभी कोई व्यक्ति मानसरोवर तक पहुंच सकता है।
तो सरकार हेल्प करती है, मदद करती है। तो यह मानसरोवर है और भक्ति के क्षेत्र में इस मानसरोवर का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे यहाँ के जो साधु संत लोग हैं इस मानसरोवर को बहुत महत्व देते हैं। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि मानसरोवर सुभर जल, मतलब ये मानसरोवर नामक एक तालाब है। तो मानसरोवर को हम क्या कहेंगे, हम एक प्रकार का छद्र मानेंगे, ठीक है। और जल जो है वो क्या है, तो भगवान और भगवान की भक्ति, मानसरोवर और मानसरोवर का जो जल है वो भक्ति समझो। मतलब क्या कि भगवान की जो भक्ति हम लोग करते हैं, साधु संत लोग जो भगवान की भक्ति करते हैं, तो भगवान को मानसरोवर समझो और उनकी भक्ति को जो है जल समझो। और हंस किसको कहेंगे, हंस कहेंगे भक्त को, है ना, हंस कहेंगे भक्त को। और भक्त जब भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है तब वो आनंद रूपी मोती उसको मिलता है। वैसे हंस जो है उस सरोवर में जो मोती चुगता है, तो यहाँ मोती किसे कहा गया, आनंद को। कोई भी व्यक्ति जब भगवान की भक्ति करेगा तो भक्ति करने में उसे आनंद आएगा, भक्ति का फल मिलेगा ना। तो भक्ति का फल क्या मिलेगा, आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। तो उसी को मोती समझो। और उस भक्ति में भक्त को इतना मन लग जाता है कि फिर उस भक्ति को छोड़ करके, भगवान की शरण को छोड़ करके फिर किसी और की शरण में वो जाना पसंद नहीं करता है। एक तो यह अर्थ हुआ। दूसरा भी अर्थ हम ले सकते हैं। दूसरा अर्थ क्या लेंगे, मानसरोवर, इस संसार को मानसरोवर समझो। पहले वाला में मैंने क्या बताया, मानसरोवर भगवान को समझो, और जल क्या है, भगवान की भक्ति है, और हंस क्या है, भक्त है, और मोती क्या है, आनंद है। भक्ति से जो आनंद मिलता है, जो सुख मिलता है, उसे हम मोती कहेंगे। और भक्ति करते करते मानसरोवर में, माने भगवान के सानिध्य में, भगवान की शरण में भक्त को बड़ा ही मन लग जाता है। फिर वहां से उठ करके किसी और की शरण में भक्त जाना पसंद नहीं करता। एक तो यह अर्थ हुआ। दूसरा भी अर्थ होगा। दूसरा अर्थ क्या होगा, मानसरोवर जो है पूरे संसार को समझो, ठीक है। और मोह माया को जल समझो। जल जो है वो मोह माया है, ठीक है। और जो हंस है, तो हंस क्या है, जीव है। हम तुम जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य, मानव, इन सबको हंस मान लो। और मोती क्या है, तो मोती है इस संसार में सुख की खोज करना, सांसारिक सुख, ठीक है, वो मोती चुगता है। और मोती चुगते चुगते मतलब कि सांसारिक मोह माया में वह इस कदर फंस जाता है कि फिर इस सांसारिक मोह माया में फंसने के बाद वो वहां से फिर कहीं और वो जाना पसंद नहीं करता। मतलब कि संसार में उलझ करके वह रह जाता है और आजीवन उसी में उलझा हुआ रह जाता है, उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। तो यहाँ दो तरह के अर्थ हम देंगे। एक तो भगवान की भक्ति करते करते भक्त को भगवान के चरणों में खूब मन लग जाता है, और फिर भक्ति करते करते वह उसी में लगा रह जाता है, कहीं और जाने की उससे इच्छा नहीं होती, उसमें बड़ा आनंद आता है। एक तो भक्ति से हम इसका अर्थ लेंगे, और दूसरा सांसारिक अर्थ लेंगे। संसार की मोहमाया में व्यक्ति जब फंस जाता है तो वह उसी में फंसा रह जाता है, उसमें से फिर निकलना उसके लिए कठिन काम हो जाता है। तो इस प्रकार से कवि लोग जो कविता लिखते हैं तो उसका कोई एक अर्थ नहीं होता, सीमित अर्थ नहीं होता, ठीक है। और जितने
पाठक हैं, पढ़ने वाले हैं, विद्वान हैं, उनकी कविताओं को उतने ढंग से अर्थ निकालते हैं। तो यह पहली साखी है। ठीक है, इसमें कबीरदास ने भगवान की भक्ति के महत्व को दर्शाया है और साथ साथ संसार क्या है इसके संबंध में बताया है। दो तरह के रास्ते हैं, या तो संसार में जाओ या भगवान की तरफ जाओ। संसार की तरफ जाने को प्रवृत्ति कहते हैं, अर्थात संसार में फंसना, और संसार से निकल करके भगवान की ओर उन्मुख होना, उसको निवृत्ति मार्ग कहते हैं। मार्ग दो प्रकार के होते हैं जीवन के, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। ठीक है, प्रवृत्ति मार्ग में क्या होता है कि व्यक्ति संसार की ओर चला जाता है, संसार में उलझ कर रह जाता है, और निवृत्ति मार्ग का होता है संसार से निकल करके किसी प्रकार से खूब प्रयास करके भगवान की भक्ति करते करते संसार से वह छुटकारा पा लेता है और फिर वह भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है। तो इस प्रकार से जीवन के दो मार्ग होते हैं। समझे? पहला है प्रवृत्ति मार्ग, यह संसार की ओर जाता है। प्रवृत्ति मार्ग, यह मार्ग संसार की ओर ले जाता है। यह मार्ग संसार की ओर ले जाता है। ठीक है, और यह दूसरा है निवृत्ति मार्ग। यह मार्ग ईश्वर की भक्ति की ओर ले जाता है। ईश्वर की भक्ति का मतलब क्या है? ईश्वर की भक्ति का मतलब मंदिरों में चाहे तीर्थों में जाकर के भगवान की खोज करना, उनका नाम रटना, जपना, केवल इतना ही नहीं होता है। समाज में रह करके भी हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। सब समाज की सेवा करना, देश की सेवा करना, प्राणियों की सेवा करना है कि नहीं, यह भी ईश्वर की भक्ति है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हम भक्ति करते हैं, चाहे समाज में रह करके करें या साधु संत बन करके करें, तो उसे हम निवृत्ति मार्ग कहते हैं। तो इस प्रकार से कबीरदास ने दो मार्गों का जिक्र किया है और बताया है कि भक्ति मार्ग श्रेष्ठ मार्ग होता है। संसार में रह करके प्राणी को अपने जीवन को यूं ही बर्बाद करना नहीं चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से कबीरदास ने पहली साखी में भगवत भक्ति का जिक्र किया है। कबीरदास जी जिस समय में हुए थे उस समय को हम लोग हिंदी साहित्य में भक्ति काल कहते हैं। कबीरदास जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी, ये सब जो हुए हैं वो भक्ति काल में हुए। तो कबीरदास जी भक्ति काल के कवि थे, संत कवि थे। ठीक है, अब इनकी दूसरी साखी को देखो। दूसरी साखी में इन्होंने क्या लिखा कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरौं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरौं। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं प्रेमी को ढूंढता रहता हूं। किसका प्रेमी? प्रेमी मतलब भक्त, भगवान का भक्त, प्राणियों का भक्त, मानव का भक्त। ठीक है, कबीरदास जी को मन में हुआ कि मैं ही बहुत बड़ा भक्त हूँ, देखता हूँ कि मेरे अलावा इस समाज में कोई और भक्त है कि नहीं, इस समाज में कोई और भक्त है कि नहीं है। उनके मन में हुआ
कि देखता हूँ कि और कोई प्रेमी है कि नहीं, मैं ही भगवान का एक प्रेमी हूँ, भक्त हूँ, कि मेरे अलावा और भी कोई है कि नहीं है, जरा सा इसका पता लगा लेना चाहिए। वो लगे खोजने प्रेमी को, इसलिए लिखा प्रेमी ढूंढत महफिलों, प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी ढूंढते ढूंढते वो थक गए, फिर कोई भी प्रेमी नहीं मिला। ठीक है, तो क्या हुआ, प्रेमी को प्रेमी मिला। प्रेमी किसको मिलता है, जो स्वयं प्रेमी होता है। नकली प्रेमी यदि रहोगे तो फिर नहीं मिलेंगे असली प्रेमी। असली प्रेमी को पाने के लिए तुम्हें भी असली प्रेमी बनना पड़ेगा। तुम यदि अच्छे इंसान के साथ रहना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो अच्छे इंसान को, तो तुम्हें भी एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। तो कबीरदास ने कहा कि मैं तो, मेरे मन में अहंकार हो गया था कि मैं ही प्रेमी हूँ, और दूसरे प्रेमी को खोजने चले, लेकिन उनको कोई प्रेमी मिला नहीं। तो समझ जाओ इसका क्या मतलब हुआ कि कबीरदास जी ने स्वयं को कहा कि मैं तब असली प्रेमी नहीं हूँ, इसलिए लगता है कि मुझे कोई प्रेमी नहीं मिला। लेकिन यह भी बताया कि हाँ, जब असली प्रेमी को कोई दूसरा प्रेमी मिल जाता है, तब क्या हो जाता है, प्रेमी को प्रेमी मिले। किसको मिलता है, प्रेमी को ही प्रेमी मिलता है। जाको रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। देखो, गलत आदमी को गलत आदमी के साथ संगति करते देखोगे तो, अच्छे आदमी को देखोगे अच्छे आदमी के साथ रहता है, मूर्ख को देखोगे मूर्ख के साथ संगति करता है रहता है, विद्वान को देखोगे विद्वान के साथ उठता बैठता है कि नहीं। तो जो जैसा होता है, जिस स्वभाव का होता है, उसी स्वभाव का उसे आदमी भी मिल जाता है। तो हम जिस तरह के होंगे, हमें उसी तरह के आदमी भी मिलते रहेंगे जीवन में। यह अनुभव करने की चीज है। तुम देखोगे, तुम अनुभव करोगे जीवन में कि तुम यदि खराब आदमी हो और तुम चाहोगे कि हमें अच्छे आदमी मिलते रहें, तो धोखे से तो मिल जाएंगे, लेकिन फिर तुम्हारे साथ वो रहेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं। वो समझ जाएंगे कि ये आदमी सही नहीं है, फिर वो तुम्हारे साथ नहीं रह पाएंगे, छोड़ देंगे तुम्हारा साथ। ठीक है, तो यहाँ पर सिखाया है कबीरदास ने कि प्रेमी बनो। समाज में आज प्रेमी की जरूरत है। हर आदमी क्या करता है, ढकोसला करता है, ढोंग करता है, दिखावा करता है कि मैं भगवान का प्रेमी हूँ, मैं समाज का प्रेमी हूँ, है ना। तो इससे काम चलने वाला नहीं है होगा। कबीरदास ने सिखाया कि सच्चे प्रेमी को खोजने के लिए तुमको एक स्वयं सच्चा प्रेमी बनना पड़ेगा। भगवान को प्राप्त करने के लिए तुमको पक्का भक्त बनना पड़ेगा, पक्का प्रेमी बनना पड़ेगा, असली प्रेमी बनना पड़ेगा, तभी तुम्हें भगवान मिलेंगे। और यह भी बताया कि जब दो प्रेमी आपस में मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। सब विष अमृत का मतलब कि दोनों, मान लो कि यदि तुम्हारे अंदर कुछ बुराई भी है, विष कहते हैं अंदर की बुराइयां, तो यदि तुम्हारे पास कुछ बुराइयां हैं और यदि अच्छे व्यक्ति के संपर्क में चले गए, तो निश्चित तौर पर वो बुराइयां नष्ट हो जाती हैं, तुम्हारे अंदर अच्छाइयां आ जाती हैं, अर्थात विष जो है वो अमृत में बदल जाता है, होता भी है। तुम देखोगे यहाँ सत्संग का महत्व है। हमारे यहाँ सत्संग, कबीरदास भी सत्संग को महत्व देते हैं। कबीर पंथ में कबीरदास जी का एक संप्रदाय है, उसमें कबीर के करोड़ों शिष्य हैं, और तो उस संप्रदाय में देखोगे सत्संग का और गुरु का बहुत बड़ा स्थान है, बहुत बड़ा महत्व है। तो सत्संग करने से क्या हो जाता है, आदमी बदलाव आता है। आप खराब आदमी भी देखोगे सत्संग में जब बैठता है तो अच्छी बात सुनते 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 उसके अंदर जो बुराइयां हैं वो बुराइयां दूर होती चलती है। इसीलिए कवि ने कहा कि प्रेमी को प्रेमी मिला, सब विष अमृत
होए। भगवान प्रेमी मतलब यहाँ भगवान को भी ले सकते हो। भगवान को पाने के लिए तुमको प्रेमी बनना पड़ेगा, भक्त बनना पड़ेगा, तभी तुम भगवान को प्राप्त कर सकते हो। और जब भगवान से एक बार मिल गए, भगवान के दर्शन हो गए, है ना, तो तुम्हारे अंदर की बुराइयां तो यूं ही समाप्त हो जाएंगी। तुम तो अच्छाई में बदल जाओगे, तुम्हारे अंदर की सभी बुराइयां समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, दूसरी साखी है। तीसरी साखी में क्या बताया है, देखो, कबीर पंथ में ज्ञान को बहुत बड़ा महत्व देता है। ज्ञान का क्या मतलब, ज्ञान का मतलब किताबी ज्ञान नहीं। ठीक है, हम लोग अक्सर इस बात की चर्चा करते रहते हैं, तुम लोग भी सुनते रहते हो। देखोगे जो कथावाचक लोग जो प्रवचन करते रहते हैं, कहते हैं ज्ञानी बनो, ज्ञानी बनो, ज्ञानी बनो, है ना। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कर लिया। अरे क्या ज्ञान प्राप्त कर लिया? ज्ञान का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? ज्ञान का मतलब ये पुस्तकीय ज्ञान से नहीं है। तुमको जो पुस्तक पढ़ने के लिए दे दी गई है, उन सारी पुस्तकों को चाट जाओगे, रट जाओगे, तो तुम बहुत बड़े ज्ञानी कहलाओगे? नहीं, ज्ञान का मतलब ये नहीं है। ज्ञान का मतलब है कि हमारा जीवन यहाँ भगवान ने जो हमें संसार में भेजा, वो किस उद्देश्य से भेजा, और जिस उद्देश्य से भेजा उस उद्देश्य को यदि हम जान गए, ठीक है, इसी को ज्ञान कहा गया। ज्ञान मतलब बुराई को दूर कर देना, अच्छाई को अपनाना, ठीक है, लोभ मोह इन सब का त्याग कर देना, दूसरे की भलाई करना, दूसरे का उपकार करना, दूसरे पर करुणा बरसाना, दया करना, है कि नहीं, दूसरे के लिए त्याग करना, यही तो ज्ञान है। इसका ज्ञान तुम्हारे पास यदि हो गया तो यही सच्चा ज्ञान है। तो कबीर पंथ में इसी ज्ञान को महत्व दिया गया है। कहता है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को। हस्ती मतलब हाथी। कहता है ज्ञान के हाथी पर चढ़ो। यहाँ रूपक अलंकार है। ज्ञान को क्या बनाया गया है? हाथी। तो हाथी तो बड़ा होता है, तो ज्ञान कैसे बड़ा होगा? ज्ञान को तो सूक्ष्म चीज है, हाथी स्थूल चीज है। ज्ञान जो है वो सूक्ष्म चीज है। ज्ञान को हम लोग देखते नहीं, अनुभव करते हैं। और हाथी को तो देखते हैं, हाथी स्थूल चीज है, आंखों से देखते हैं, बहुत बड़ा जानवर है। तो कवि कहता है कि आप जो है हाथी जैसा ज्ञानी बनिए। तो हाथी जैसा ज्ञानी का मतलब ऊंचा ज्ञानी, बड़ा ज्ञानी। सो कवि कहता है बड़ा ज्ञानी बनो। लिखने का स्टाइल है, सीधे कवि क्यों कहेगा कि बड़ा ज्ञानी बनो, तो थोड़ा सा उसमें हाथी को ले आया और संकेत कर दिया कि बड़ा ज्ञानी बनो, हाथी जैसा। और यूं ही नहीं हाथी को लाया, हाथी एक प्रकार का उदाहरण दिया है कवि ने। हाथी को हाथी के रूप में एक उदाहरण दिया है। क्या है वो स्पष्ट होगा। क्या कहता है? हस्ती चढ़िए ज्ञान को, हाथी ज्ञान के हाथी पर चढ़ो, और सहज दुलीचा डारी। मतलब क्या कि आसान मने उस पर जो है हाथी की पीठ पर एक आसन, सहज आसन लगाओ। सहजता से, आदमी को सहजता से जीवन बिताना चाहिए, है कि नहीं? आराम से, कोई घबराहट नहीं और कोई दिखावा नहीं। कहता है अहंकार को त्याग दो, और अहंकार को त्याग करके और एक दुलीचा, एक आसन हाथी की पीठ पर लगा दो, उस पर आराम से बैठ जाओ। ठीक है, तो सहज दुलीचा डारी। और क्या कहता है कि स्वान रूप संसार है। यह संसार क्या है? कुत्ते की तरह है। संसार को कवि ने कुत्ता कहा। अभी मैंने बताया था कि कबीरदास की नजर में संसार अच्छी चीज नहीं है। कबीरदास जी ने कई जगह, उनकी कविताओं को पढ़ोगे तो कई जगह उसका वर्णन उन्होंने किया है कि संसार ऐसा है, वैसा है, नाश कर देता है, बर्बाद कर देता है, भटका देता है लोगों को, ईश्वर से अलग कर देता है कि नहीं? संसार को बुरा कहा है।
तो कहता है कि स्वान रूप संसार है। संसार कैसा है? कुत्ते की तरह है। क्यों कुत्ता कहा है? तो भूकन दे झक मारी, वो क्या करता है कि कुत्ते की तरह भौंकता रहता है। देखो कि कुत्ते को वो बेवजह कोई काम धाम है नहीं, उधर से गुजरोगे तुम पर भौंकने लगेगा, वो भौंक करके अपना समय बर्बाद करता है कि नहीं? हाँ, लेकिन कुत्ते को, ये हाथी को देखो, कहता है कि जिस तरह हाथी सड़क पर चलता रहता है और हाथी के पीछे कुत्ता भौंकता रह जाता है आगे पीछे, परंतु कुत्ते के भौंकने की वजह से हाथी सड़क पर चलना छोड़ नहीं देता, बल्कि उसके भौंकने की परवाह नहीं करता, वह आगे की ओर बढ़ता ही चला जाता है कि नहीं? भले ही वो कुत्ता कितना भी भौंके और भौंकते रह जाए, है ना, लेकिन हाथी आगे बढ़ना छोड़ता नहीं, वह आगे बढ़ता चला जाता है। उसी तरह से कवि ने तुम्हें बताया है कि समाज में जब तुम रहते हो, संसार में जब तुम रहते हो, तो ज्ञानी बनो, अच्छा इंसान बनो, और अच्छा इंसान बनने में, ज्ञानी बनने में समाज जो है, यह संसार कुत्ते की तरह तुम्हें कभी टांग खींचेगा, कभी डिस्टर्ब करेगा, कभी तुम्हारी बुराई करेगी, भला बुरा तुमको कहेगा, है कि नहीं? देखो फला आदमी ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, कई तरह की शिकायत। संसार जो है किसी को भौंकना कहा है। संसार अच्छे आदमी को आगे नहीं बढ़ने देता, बड़ी शिकायत करता है संसार, है कि नहीं? और शिकायत ही नहीं करता, उसका बस चलता है तो वो जान भी ले लेता है, हाथ पैर तोड़ देता है, सब कुछ कर देता है, आदमी को आगे नहीं बढ़ने देता। तो कवि कहता है कि यह समाज, यह संसार तुमको आगे बढ़ने में बाधा पहुंचाएगा। तो जब बाधा पहुंचाएगा तो तुम क्या करोगे? उसके डर से आगे नहीं बढ़ोगे, बैठ जाओगे? नहीं, तुमको आगे बढ़ते जाना है। जैसे हाथी आगे बढ़ता चलता है, कुत्ता भौंकता ही रह जाता है, उसी तरह से तुमको भी अच्छाई के लिए आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए, है कि नहीं? और यह संसार जो है भौंकता रह जाएगा, अपना समय भौंक, कहता है भूकन दे झक मारी। झक मार जो है एक मुहावरा है हमारी हिंदी में। झक मारना मतलब बेकार का काम करना, समय बर्बाद करना, है कि नहीं? यूं ही समय बिताना। तो इस प्रकार से जो है संसार क्या करता है कि बेकार के काम में लगा रह जाता है, कभी उसकी शिकायत, कभी उसकी शिकायत, कभी माने उसकी बुराई, उसका क्या कहता है कि उसको हानि पहुंचाना, ये सब जो है संसार करता रहता है। तो कवि ने यह सिखाया है कि समाज में जब तुम रहते हो, मानव बन करके यदि तुम आए हो, तो आगे बढ़ने में कई चुनौतियां होती हैं, कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं। तो उन दिक्कतों की तुम चिंता मत करो, यह संसार, इसका स्वभाव है कुत्ते की तरह भौंकना, डिस्टर्ब करना, बाधा पहुंचाना, ऐसा करता है तो करने दो, तुम आगे की ओर हमेशा बढ़ते चलो, ठीक है? तो इस प्रकार से इसमें ज्ञान का मतलब यह जीवन क्या है, यह संसार क्या है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? भगवान है कि नहीं है, भगवान की भक्ति करनी चाहिए कि नहीं, किस प्रकार के भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कबीरदास जो थे वो निराकार ब्रह्म की भक्ति करते थे। निराकार मतलब ऐसा भगवान जिसका कोई आकार प्रकार नहीं है। वो अंधविश्वास नहीं करते थे, जैसे हमारे यहाँ मंदिर में जाना, व्रत उपवास करना, पूजा पाठ करना, माला फेरना, जब तब करना, दान देना, गंगा स्नान करना, तीर्थ व्रत करना, इन सब का उन्होंने विरोध किया है, खंडन किया है। कहता है कि ये सब करने से तुमको कुछ भी मिलने वाला नहीं, तुम सीधे सीधे भगवान की भक्ति करो। कैसा भगवान? जो हमारे अंदर हमेशा निवास करता रहता है। तो इस प्रकार से समाज में जो उन्होंने देखा, आज भी चल रहा है समाज में, देखो कि व्रत वही है, उपवास भी है कि नहीं?
पूजा पाठ भी है, तीर्थ व्रत भी लोग करते ही हैं, मंदिर है, मस्जिद है, क्या क्या नहीं है। आज भी लोग जो है दान दक्षिणा देते हैं, गंगा स्नान करते हैं, क्या यज्ञ करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। आज भी समाज में वो चलता जा रहा है जो कबीरदास के